Good, good God. Congratulations, you are pregnant. And it's a wonderful feeling having a life inside you. And that happiness जब आप वो टू पिंक लाइन देखते हो और जितनी हैप्पीनेस होती है ना उससे डबल आपका केयर होता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी जो रहता है आपका फर्स्ट वीक से अप टू 13th ऑफ वीक. तो लेट्स सी क्या डूज डोंट्स है, क्या प्रिकॉशंस है जो नेसेसरी है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए. So let's get to the video. So hello guys, this is Akriti Ramola and bringing you the greetings from the Indian Mom Life. तो मेरी प्रेगनेंसी की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रेगनेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है और आपका फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है ट्राइमेस्टर फर्स्ट. तो हमने मोस्ट कॉमनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए सुना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज यूजुअली द मोस्ट क्रूशियल ट्राइमेस्टर. ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हमारी बॉडी सबसे ज्यादा चेंजेस देखती है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है उस टाइम पे जिसके साथ हम डील कर रहे होते हैं, वेदर इट्स नोजिया, इट्स एसिडिटी, हैवीनेस, ब्लोटिंग और एनीथिंग. इट इज अ रिस्की टाइम क्योंकि इस टाइम पे हमारे बेबी के बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे होते हैं. ये जो डॉक्टर्स है वो हमें ये भी रिकमेंड करते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आपको बिस्तर में ही लेटे रहना है ऑल द टाइम. टेकिंग केयर डज नॉट मीन कि आपको पूरे टाइम बेड रेस्ट चाहिए. नो, इट्स लाइक आपको वॉक भी करना है, आपको अपनी जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं. एंड ऑल्सो डॉक्टर टेल्स कि हमें कुछ बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा कुछ लेबर वर्क नहीं करना चाहिए, हमें बिना मेडिकेशन के कोई दवाइयां नहीं लेनी चाहिए. दीज आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर. तो लेट्स डिस्कस द डू एंड डोंट्स. सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चलता है ना दैट यू आर प्रेग्नेंट, विजिट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. आफ्टर दैट डॉक्टर तो आपको मेडिकेशन दे ही देंगे. आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे फॉलिक एसिड लेने के लिए, नॉट मोर देन 5 mg पर डे. Third is control of your hypertension, thyroid, and diabetes. Stop smoking and drinking alcohol. अगर आपकी फैमिली में भी कोई आपके अगल बगल स्मोक कर रहा है तो आपको उनके आसपास नहीं रहना चाहिए at that time because it can affect your baby and also may lead to miscarriage. Okay, so next point is you should limit your caffeine. अगर आप चाय लेते हैं तो आपको वो भी लिमिटेड पीनी चाहिए. अदर देन दैट यू कैन टेक जिंजर टी. वो आपकी ऑल्सो हेल्प करेगा इन नोजिया, कंट्रोल योर नोजिया. यू शुड अवॉइड एनी सेल्फ मेडिकेशन. जब तक आपके डॉक्टर्स आपको कुछ सजेस्ट नहीं करते हैं, आपको खुद से घर में ट्राई करके या कहीं पर देख के ट्राई नहीं करना चाहिए. तो अब बात करते हैं डूज की. तो शायद बहुत सारी लेडीज कॉमनली ये प्रॉब्लम फील करती है नोजिया की, जो मैंने भी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत फील की. बट आई यूज टू टेक दिस जिंजर टी या आई यूज टू टेक लेमन टी जो जिससे मेरी बहुत हेल्प करी नोजिया को रिड्यूस करने में. इस टाइम पे क्या होता है ना, हमारा खाने का मन तो करता नहीं है, तो वी शुड रिड्यूस आर फाइबर इनटेक. ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फाइबर लीजिए क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो ऑटोमेटिकली तो हमारा निकल ही जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वॉमिटिंग एंड ऑल. नेक्स्ट चीज जो है आपका लिक्विड इनटेक. इट शुड बी वेरी प्रॉपर. आपको कम से कम 4 to 5 लीटर्स पानी पीना ही चाहिए क्योंकि एट दैट टाइम नोजिया इतना ज्यादा होता है, वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती है, आपका सारा का सारा लिक्विड बाहर ही आ जाता है बेसिकली. तो यू शुड ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर. आई शेयर एक्सपीरियंस ऑफ माइन. मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता था, मुझे बहुत ज्यादा नोजिया होता था. तो I talked to my doctor. I asked her that कि मुझे बहुत ज्यादा नोजिया होता है, मैं जो भी खाती हूँ इट इज इवेंचुअली बाहर आ जाता है. तो शी सजेस्टेड मी दैट छोटी छोटी मील लो.
अगर अभी आपने खाया है एंड यू फील लाइक वॉमिटिंग, आप निकालो उसे, उसके बाद आप कम से कम आधा एक घंटे के बाद दोबारा खाओ, और फिर 2 घंटे बाद दोबारा थोड़ा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अगर हैवी अपने आप को कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हैवीनेस फील होगा, ब्लोटिंग फील होगी, वॉमिटिंग इज तो फिर आएगा ही आएगा ना। मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कीप वॉकिंग। वॉकिंग इज समथिंग जो हमको पूरी प्रेगनेंसी में करनी चाहिए। इट्स अ मिथ जो हम पुरानी जो हमारी घर की मम्मी मम्मी है, दादियां हैं, वो कहती आई हैं कि स्टार्टिंग में हमको वॉकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, बट वी शुड। डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा वॉकिंग, अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखनी चाहिए अपने 9th मंथ। कुछ रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे मुझे भी बहुत रिलीफ मिलता था अपने टाइम पे व्हेन अलंकृता वाज इन माय स्टमक। ब्लोटिंग, हैवीनेस, एसिडिटी, हार्ट बर्न, अगर आपको ये चीजें हो रही है ना आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो यू कैन मेक अ रेमेडी ऑफ अजवाइन एंड रोस्ट इट, मिक्स इट विद वाटर, और आप इसे पी जाइए जैसे जैसे आपको लगता है कि मुझे अभी नोजिया या वॉमिटिंग हो रहा है, उसके आप थोड़े टाइम बाद उसको ले सकते हैं। हालांकि आपका मन नहीं करेगा वो लेने का, बट ब्लोटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको अजवाइन का पानी। ऑल्सो दिस सौंफ का पानी इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। इससे भी आपकी ब्लोटिंग बहुत हद तक कम हो जाती है। एंड दिस थिंग बटर मिल्क, मट्ठा जिसे कहते हैं, छाछ, जीरा छाछ, यू कैन ऑल्सो टेक दिस। अगर आप बहुत ज्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप ये बटर मिल्क लेके अपने स्टमक को फुलफिल कर। कुछ मेजर चीजें आपकी बॉडी फेस करेगी, लाइक पेन इन योर ब्रेस्ट, टेंडरनेस होती है, विच इज वेरी कॉमन। मोस्ट कॉमनली एक और प्रॉब्लम देखी जाती है कुछ महिलाओं में, वो है कॉन्स्टिपेशन की। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपको अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। लिक्विड डाइट आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। यू कैन टेक लेमन जूस और ऑरेंज जूस, और मोस्टली प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर इज रिकमेंडेड, लेडीज में देखी जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और ये चल भी सकता है, ये वजाइनल डिस्चार्ज का पीरियड अप टू योर 9 मंथ। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज है, बहुत ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज है, तो गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर। आपके वजाइनल डिस्चार्ज में कोई बैड स्मेल नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा हार्मोनल चेंज होता है, एंड दैट्स इट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग तक, 13th वीक तक आपके बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होंगे। इवन आप अपने बेबी की हार्ट बीट भी सुन सकते हो सोनोग्राफी में। फर्स्ट सोनोग्राफी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स खाइए, बहुत सारा फॉलिक एसिड, जिंक और मैग्नीशियम लीजिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और जानकारी जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन मॉम लाइफ। थैंक यू, नमस्ते।